स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। इस वैदिक श्री स्वस्ति पंथान्यास और स्त्री ये जो कार्यक्रम सृष्टि कथा का है, इसके केंद्र बिंदु, इसके प्रेरक आदरणीय श्री आचार्य अग्निवीर जी नैष्ठिक, आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ जी त्रिपाठी, इस सभा के सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी कोठारी, और मेरे साथ ही इधर बैठी हैं आदरणीय बहन जो हॉलैंड से पधारी हैं, बड़ी क्रांतिकारी हैं, बड़ी स्वाध्यायशील हैं, बहन राधा रानी जी, और आदरणीय श्री राकेश उपाध्याय जी। मेरे अभी पूर्व में बहुत प्यारा सा गीत सुनाया आदरणीय पंडित श्री केशवदेव जी। मेरे समक्ष बैठे हैं स्वामी सुरेंद्रानंद जी, और हमारे न्यास के बहुत गंभीर चिंतक आदरणीय श्री भूप सिंह जी प्रोफेसर साहब, सभी महात्मागण, देश भर से विदेशों से पधारे हुए हमारे सभी वेद प्रेमीजन, प्यारे ब्रह्मचारियों, युवाओं और बेटियों बहनों, श्री विशाल जी और बेटी डॉक्टर मधुलिका जी, सबका पुरुषार्थ यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारी जो इस समय की चर्चा प्रारंभ होती है 3 दिन की, इसका नाम क्या है जी? क्या नाम है जी? सृष्टि कथा। जब मैं पौराणिक था मैं कथाएं किया करता था, और जब हम कथा करते हैं तो कथा में कुछ नायक हुआ करते हैं, और कथा में उन नायकों का हम गान करते हैं, गुणगान करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन ये तो कथा अलग तरह की है, ये कथा सृष्टि की कथा है। तो क्या इस कथा का कोई नायक नहीं है? हैं, इसके भी नायक हैं। 3 नायक हैं, 2 चेतन है, 1 जड़ है। उन तीनों से सृष्टि कथा प्रारंभ होती है। मैं सीमित समय में थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करता हूं। मैं एक बात कह दूं चर्चा से पहले कि अगर कुछ गंभीर बातें सुनानी हो तो श्री वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास के कार्यक्रम में आना पड़ता है। याद रखना, इस कार्यक्रम में कोई मनोरंजन के लिए नहीं आता। थोड़ी कड़वी या कठोर सी बात कह रहा हूं, आजकल धर्म के नाम पर मनोरंजन चलता है, बुरा मत मानिए, और माने तो मान लो, मेरा क्या बिगड़ेगा, सत्य तो सत्य है। आज धर्म के नाम पर, धर्म प्रचार के नाम पर केवल बोल दो मनोरंजन हो रहा है। अकेला मंच है श्री वैदिक स्वस्ति पंथान्यास, जहां पर गंभीर चिंतन होता है, और दूर दूर सारे देश से युवा बिना बुलाए सूचना मिलती है, चले आते हैं। यही एक ऐसा कार्यक्रम है, हम गौरव की बात मानते हैं ये। तो सृष्टि कथा के जो नायक हैं उनमें 1 जड़ है, 2 चेतन है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आप एकाग्र रहेंगे तो चीजें ज्यादा पल्ला पड़ेंगी। जो जड़ है उसका नाम प्रकृति रखा है, और उसके बिना कुछ भी नहीं चल पाता, किंतु उसे भी चलाने वाला कोई है जिसके बिना वो भी नहीं चल पावे। तो सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। मैं आपसे एक चर्चा करता हूं, ये हमारा शरीर है, हम हैं, मैं हूं, हम बोल रहे हैं, हम सब बोलते हैं मैं हूं। हमारा अस्तित्व यहां जो भी चल रहा है इस पे एक विचार करते हैं। अच्छा बताइए, हमारा सांस जो चल रहा है, इसे अपने आप चल रहा है, कोई चला रहा है? ज्यादा मौन रहेंगे तो कम पल्ले पड़ता है। दुनिया बोलने वाले की है, बोलना सीखो। बोलने वालों की सड़ी सब्जी बिक जाती है, ना बोलने वालों के बढ़िया बढ़िया फल भी वापस जाते हैं घर पे। सांस अपने आप चलता है, कोई चलाता है? चलाता है। शरीर में जो भी हो रहा है
हृदय धड़क रहा है अपने आप या कोई इसे चला रहा है? रक्त संचार हो रहा है अपने आप या कोई चला रहा है? चला रहा है। इतने प्रश्न हैं। अंदर पाचन संस्थान चल रहा है, अंदर लीवर फंक्शंस हैं, अंदर किडनी के फंक्शंस, न जाने क्या क्या इतना है कि एक पूरा समय तो सूची बनाने में निकल जाएगा। कौन कर रहा है जी? ईश्वर। कौन करता है? ईश्वर। ईश्वर सर्वव्यापक है, यहीं से चर्चा कर रहा हूं। सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है तो यहां भी है, तो ये तो सारा ईश्वर चला रहा है, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि ईश्वर यहां पर है, सर्वव्यापक होने से यहां भी है और वही चला रहा है। मैं एक प्रश्न करता हूं, थोड़ा गंभीर भी होना पर हल्की मुस्कुराहट रखना, क्योंकि हल्की सी मुस्कुराहट रहेगी तो चीजें जल्दी पल्ले पड़ती हैं। जब मृत्यु हो जाती है, ये शव हो जाता है, तब भी ये हृदय धड़कता है क्या? तभी रक्त संचार चल रहा है क्या? तभी लीवर फंक्शन कर रहा है क्या? क्या ईश्वर यहां नहीं है? तो जब ईश्वर है तो ईश्वर के होने से ही अब ये क्यों बंद हो गया? सोचना पड़ेगा कि नहीं। अब मैं एक बात कह रहा हूं, शरीर में जो भी चल रहा है, हम पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, ये जो अंदर खींच रहा है ये कौन है? कौन है? प्राण। याद रखना, पानी को अंदर कौन खींच रहा है? हम भोजन कर रहे हैं, अंदर निकल रहे हैं, कौन खींच रहा है? रक्त संचार कौन कर रहा है? हमारा पाचन कौन कर रहा है? हार्ट को कौन चला रहा है? याद रखना, एक ही शब्द आएगा, प्राण। आंखें कौन झपका रहा है? आप जितना भी, क्योंकि उस समय की सीमा है, मुझे समय में बात कहनी है, ये याद रखना, ये सारा जो भी चल रहा है कौन कर रहा है? प्राण। प्राण जड़ है कि चेतन है? प्राण जड़ है, तो अपने आप तो प्राण कुछ भी नहीं कर सकता। कर सकता है? अरे प्राण को गति कौन दे रहा है? केन उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषदकार कहता है कि जो आंखें देखती है वो परम तत्व नहीं है, जिसकी शक्ति से आंखें देखती है वो परम तत्व है। कान जिसे सुनते हैं वो परम तत्व नहीं है, जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं वो परम तत्व है। अब विस्तार नहीं करूंगा, संकेत ले। जो भी हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, कोई करने वाला है। किंतु एक शर्त याद रखना कि जब शरीर में आत्मा होता है, ये प्राण तभी गतिशील रहता है। जब शरीर में आत्मा रहता है तभी क्या? प्राण गतिशील होता है। गति देने वाला आत्मा नहीं है, आत्मा के होने से गति होती है, किंतु गति देने वाला कौन है? ईश्वर। यह बात हमें थोड़ा सा समझना है। आत्मा के होने से पाचन हो रहा है, हम जो भी खा रहे हैं निरंतर रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, उसके बाद मांस बन रहा है, मेद बन रहा है, अस्थि बन रहा है, मज्जा बन रहा है, शुक्र बन रहा है, ओज बन रहा है, सारा जो हो रहा है पाचन, वो आत्मा के होने से कर कौन रहा है? प्राण कर रहा है। संचालित तो ईश्वर ही करता है। ये बात तो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और एक बात और याद रखें कि असल में इस शरीर का जो मालिक है ना, वो आत्मा ही है। वो आत्मा ही है। आत्मा जब तक इसमें, तब तक सब गतिविधि चलेंगी। और प्राण और आत्मा का बड़ा गहरा संबंध है। शरीर में आत्मा आता है तो भी प्राण पर सवार होकर के आता है, और शरीर से आत्मा जब जाता है तो भी प्राण पर सवार होकर के जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु माने पक्षी। ये प्राण रूपी पक्षी है, इसकी चर्चा अथर्ववेद में है, और भी कहीं है, वो उतना समय नहीं है मेरे पास। पर मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि हमें ये चीजें समझने कि आत्मा, ये जो जीव आत्मा है, ये भी सृष्टि कथा का एक नायक है, और ये जो जड़ प्राण है या प्रकृति है, ये भी इस सृष्टि कथा का एक नायक है। और इसी सृष्टि कथा का एक प्रधान और मुख्य नायक है, उसे ईश्वर कहते हैं। मैं आपसे एक चर्चा करने लगा हूं। ईश्वर तो निराकार है, हाँ या ना? ईश्वर निराकार है, दिखाई देता नहीं है। फिर क्या होता है? अनुभूति। क्या होती है? किसे होती है? आत्मा को।
ईश्वर इन आंखों का विषय नहीं है, सब जानते हैं। कान का विषय नहीं है, ईश्वर वाणी का विषय नहीं है, ईश्वर छूने का विषय नहीं है। ईश्वर क्या है? आत्मा का विषय है, आनंद का विषय है। यह मैंने संकेत मात्र किया है, इसका बहुत विस्तार हो सकता है, क्योंकि मुझे एक जो बात कहनी है उसकी ओर आपको लेके चलता हूं। मतलब ये तो हमारी मस्तिष्क में बात बैठ जानी चाहिए कि शरीर में जितनी गतिविधियां हैं, अंगड़ाई लेते हैं, जमाई लेते हैं, जो कुछ हो रहा है सारा तो प्राण से हो रहा है। और प्राण कब गति कर रहा है? जब शरीर में, बोल दो एक बार और, आत्मा रहता है, जीवात्मा रहता है। इसे हमें भूलेंगे नहीं, भूलना नहीं, हमें याद रखेंगे। अब मैं एक अलग से चर्चा करता हूं कि भाई ईश्वर तो निराकार है, दिखाई देता नहीं है, तो उसका हमें पता कैसे चले? मैं 3 सूक्तियां उपस्थित करता हूं। तीनों सूक्तियां यजुर्वेद की हैं, 2 40वें अध्याय की हैं, एक अन्य अध्याय की है। और मैं पीछे से चलता हूं। आपने बड़ा प्रसिद्ध सूक्ति है, आपने सुना है, ओम खम ब्रह्म, सुना है? इसे याद रखिएगा। एक दूसरी सूक्ति है, और वो सूक्ति है ओम क्रतो स्मर, याद कर लेना। और एक तीसरी सूक्ति है, वो है ओम प्रतिष्ठ। क्या है जी? ये 3 सूक्ति याद रखना। हमने इन्हें कैसे समझा? हर व्यक्ति अपने ढंग से चिंतन करता है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा बोलता हूं, सबका यही होता है। तो हम इसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ओम खम ब्रह्म, सामान्य अर्थ आप जानते हैं। ओम, ख माने आकाश की तरह व्यापक है, और ब्रह्म माने सबसे बड़ा। इतना अर्थ आपने सबने जाना है। अब दूसरी सूक्ति ओम कृतो स्मर, सब जानते हैं। कृतो माने जीवात्मा, हे जीवात्मा तू ओम स्मर, ओम का स्मरण कर। और तीसरी सूक्ति का अर्थ भी आप कर लो, ओम प्रतिष्ठ, ओम में प्रतिष्ठित हो जा, स्थित हो जा। यही है ना जी सामान्यतः, मोटा मोटा। अब सुनो, अब ध्यान से सुनेंगे। ओम का अर्थ क्या होता है? हम आज ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर को समझना है। वही नायक है सृष्टि कथा का, सर्वोच्च नायक वही है, और वही सारा ये पसारा कर रहा है। जीवात्मा के लिए करता है, प्रकृति से करता है, पर बैठा ईश्वर है। हमें उसे जानने का प्रयास करना है। कहां कहां देखेंगे वो चर्चा। ओम का अर्थ क्या होता है? बोल दो। ओम का अर्थ क्या है? रक्षक। ओम का अर्थ क्या है जी? संरक्षक। अब ओम शब्द की बात नहीं करेंगे, ध्यान देना। शब्द रक्षक नहीं है, वो ओम लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी रक्षा करेगा क्या? बोलिए। तो मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। ओम शब्द है वो अपनी जगह, मैं कुछ और कह रहा हूं। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। वो ईश्वर है, और ईश्वर क्या है? ईश्वर ऊर्जा है। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा से ही सब संचालन होता है। संसार में भी जो संचालित हो रहा है वहां सब जगह क्या है? ऊर्जा है। नाम भिन्न हो सकते हैं, याद रखना। इसलिए ओम का अर्थ क्या है? अभी बताया आपने, सर्व रक्षक। तब ओम क्या है? शब्द तो नहीं मैं चर्चा कर रहा, मैं तो उसकी चर्चा कर रहा हूं जो सर्व रक्षक है। तो कौन है? वो एक ऊर्जा है। अब मैं इसका नाम रखता हूं रक्षक ऊर्जा। क्या है जी? क्या है? तो ये जो ओम है, ओम सर्व रक्षक है, वो एक ऊर्जा है। और कहां कहां तक है? तो कहते हैं खम माने जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे वो रक्षक ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में लबालब भरी है। हमें उसे देखना समझना है। और कितना विस्तार है? बोले ब्रह्म, उससे ज्यादा विस्तार किसी का है नहीं, और हो भी नहीं सकता। अब ये जो संरक्षक ऊर्जा है, इसके संबंध में दूसरी उक्ति सूक्ति जो भी आप कहें, वो कहती है ओम कृतो स्मर।
किसे कहा? ओम तो वो ऊर्जा है जो सर्वरक्षक है, वो रक्षक ऊर्जा है। तो क्रतु कौन है? वो मैं हूं, जो सृष्टि कथा का दूसरा नायक हूं, वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं। तो क्रतु हूं, कर्मशील हूं, इसलिए कहा क्रतु हे कर्मशील जीवात्मा क्या कर? ओम स्मर। वो जो सर्वरक्षक ऊर्जा है उसका तू स्मरण कर। क्या कर? स्मरण माने क्या होता है? स्मरण माने क्या होता है? नहीं, ठीक करो, याद करना नहीं है। इसका अर्थ है उसका चिंतन कर। हे कर्मशील जीवात्मा, वो जो संरक्षक ऊर्जा है, ओम है, तू उसका स्मरण कर, माने उस पर चिंतन कर। कितना विस्तृत है जो पहली सूक्ति में कहा, उस विस्तार को जानने का प्रयास कर। कहां कहां तक वो रक्षक ऊर्जा है वहां तक जाने का प्रयास कर, वहां तक चिंतन कर, कहां कहां है। और जब तू इसका विस्तार कर लेगा, इसे जानेगा कहां कहां तक है, तब फिर ओम प्रतिष्ठ, तो उस संरक्षक ऊर्जा में स्थित हो जाना। एक अलग ढंग से सोचना। अब प्रश्न यह है कि वह है कहां कहां संरक्षक ऊर्जा? अरे सर्वव्यापक है। कहां है? सर्वव्यापक है। तो वो संरक्षक ऊर्जा हर जगह मिलनी चाहिए और है, उसी का हमें स्मरण करना है, चिंतन करना है। एक उदाहरण दे रहा हूं। हम एक फल खाते हैं, चलो मैं एक नाम ले देता हूं। हम संतरा खाते हैं। संतरा में दिखाई देता है किस रंग का है? बोल दो। नारंगी है, ऑरेंज कलर है, हमें दिख रहा है। ये तो वो नहीं है जो सर्वव्यापक है, वो ऊर्जा ये नहीं है। हमने उतार दिया छिलका, अंदर फिर हमें कुछ मिला, अलग अलग फांके मिल गई, मिली, अब ये भी नहीं है। मुझे कहना है कि कैसे विराजता है वो संरक्षक ऊर्जा, कण कण में कहां है वो हमें देखना है। तो हमने फिर देखा, उसका फिर छिलका उतारा, छोटी छोटी कलियां फिर मिली, मिली नहीं मिली? अभी रस नहीं निकला, फिर हमें मिली छोटी छोटी सी कलियां, हमने उसे फिर फोड़ दिया, उनमें क्या निकला? रस वहां था। इस रस को भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसमें स्वाद का अनुभव कर रहे हैं। ये भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है, क्योंकि इनका तो विश्लेषण आप प्रयोगशाला में कर सकते हैं। इससे आगे क्या है? जब हम उसका उपयोग करते हैं, हमारे शरीर में जाकर के हमारी रक्षा करने वाली कोई ऊर्जा उसमें समाहित है, याद रखना, वही ओम है। अब कोई फल लो, कोई सब्जी लो, जिसकी भी चर्चा करोगे, आप उठा लीजिए कोई भी और फल ले लो, सेब का रंग दिखाई देता है, सेब का गुद्दा दिखाई देता है, सेब का रस दिखाई देता है, रस का रंग भी दिखाई देता है, बदलता भी दिखाई देता है, थोड़ी देर रखे तो कालापन आता है। ये सब नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रस पीने के बाद जो हमें अंदर से कहीं रक्षा कर रहा है, हमारे रोगों को दूर करता है, वो कौन है? वही ओम है, याद रखना। ओम ऐसे व्यापक है, ये है ओम, सर्वत्र व्यापक। ये हमें समझना पड़ेगा। आप कहेंगे ये चीजें तो फल हैं, सब्जियां हैं, सब पर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक और दूसरी बात, आपने संख्या नाम का विष सुना? तो संख्या तो रक्षक नहीं हो सकता। क्यों? संख्या तो विष है, जहर है, क्या वो रक्षक हो सकता है? नहीं हो सकता। पर ध्यान से सुनना, अगर कोई वैद्य चिकित्सक बैठा हो, होम्योपैथी का व्यक्ति बैठा हो, वो बता देगा कि इस संख्या से आयुर्वेद में भी औषधियां बन रही हैं। और कब दी जाती है? जब व्यक्ति अंतिम स्थिति में होता है, उस समय संख्या की बनी औषधि दी जाती है। वो हमें जीवन देता है, वो प्राण देता है, वो ऊर्जा देता है। इसलिए याद रखना, इस भयंकर विश्व में भी वो संरक्षक ऊर्जा वो ओम है, याद रखना। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। आपने सांप का नाम सुना? सर्प, नाग। नाग के मुख में विष होता है, विष भयंकर है, वो काट ले तो जिंदा नहीं रहता, भयंकर नाग काटे तो वो तो कभी रक्षक नहीं हो सकता।
पर याद रखना, होम्योपैथी का चिकित्सक कोई बैठा होगा तो होम्योपैथी वाला बताएगा कि सांप के इस भयंकर विष से होम्योपैथी की औषधि बनती है और भयंकर रोगों को दूर करने के लिए उसका उपयोग हो रहा है। तो बोलो वो ओम वहां जहर में है कि नहीं है? वो सर्प के, नाग के भयंकर विष में। इसलिए मुझे ये कहना है कि ये जो ओम है ये एक रक्षक ऊर्जा है जिसका विश्लेषण दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रंग का कर सकता है, जो तत्व है उनका कर सकता है, जो दिखाई दे रहा है उसका कर सकता है, जो दिखाई नहीं देता उसका भी कर सकता है, किंतु वो जो रक्षक ऊर्जा है वो किसी को दिखाई नहीं देती। ये जो एक महत्वपूर्ण एक चीज है, इसे हमें समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कहां ईश्वर? भाई सर्वव्यापक है, कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा वस्तु पदार्थ नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं है। आप कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी। पारा है, अगर पारा किसी को दे दे शरीर फूट के निकल जाएगा, बीमार हो जाएगा, आदमी मरणासन्न हो जाएगा, मर जाएगा। किंतु इसी पारद से ऐसी ऐसी औषधियां बनती हैं जो आयुर्वेद में जो रस नाम से जो औषधियां हैं उनमें मुख्यतः पारद है। याद रखना, वही पारद जो जहर है, जो विष है, वहां पर भी वो रक्षक ऊर्जा, वो ओम बैठा है। शब्द नहीं कह रहा हूं, वो जो रक्षक ऊर्जा है, अवरक्षण है, वो जो रक्षा करने वाली ऊर्जा है, वो इस पारे में भी है, वो सिंगरफ में भी है। कोई चीज ऐसी नहीं है जहां पर वो नहीं है। ये हमें अपना एक नया चिंतन, नया नहीं है पुराना है। आजकल पता नया किसे कहते हैं? जो हमें समझ नहीं आता था, जब समझ आ जाए उसे नया कहने लगे। याद रखना, नया नहीं है, पुराना है। पुराना किसे कहते हैं? पुराना वो भवती थी, जो पहले कभी नया था उसे हम पुराना कहते हैं। ले याद रखना, ये जो ओम है, ये जो ईश्वर है, उस ईश्वर का नाम ओम है। वो जो ओम है वो क्या है? वो एक रक्षक ऊर्जा है। अवरक्षण से केवल एक ही अर्थ की बात कर रहा हूं, 19 अर्थ हैं इस धातु के। अवरक्षण से है तो रक्षक ऊर्जा। अब मैं आपसे निवेदन करूं, यदि मैं प्रश्न करूं तो बताइए, कोई जगह है, कोई पदार्थ है जिसमें रक्षक ऊर्जा नहीं है? मैंने जहर की भी चर्चा करी है, आप किसी भी चीज को ले लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर जो इतने पाचक रस निकल रहे हैं, क्लोम रस निकलता है, पित्त रस निकलता है, जिसे हम एसिड कहते हैं, वो निकल रहा है, जो अंदर जलाने लगता है, एसिडिटी हो जाती है, अम्लपित्त हो जाता है। किंतु हमें पता है अगर वो रस नहीं निकलेगा तो हमारा भोजन कभी पचेगा नहीं। अरे पाचन में जिसे हम कहते हैं भयंकर विषय, ये तो अम्ल है, ये तो तेजाब है, अरे वही अपने भोजन को पचा करके हमारे लिए क्या कर रहा है? और वहां ये नहीं, उसमें कोई एक तत्व है, उसमें कोई एक रक्षक ऊर्जा है, उस तेजाब में रक्षक ऊर्जा है, वही ओम है। याद रखना, इसलिए ओम कण कण में व्याप रहा है। इस चीजों को हमें समझना है। जब कोई ये कहे कि आप कैसे कहेंगे ओम है, भाई हम ओम शब्द की बात नहीं कर रहे, हम तो ओम वो जो ऊर्जा है, हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो रक्षक ऊर्जा है, कण कण में है, दिखाई नहीं देती, व्यापक है, कौन जगह जहां नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक सूत्र मात्र दिया है, विस्तार कभी तब करेंगे जब विस्तार का अवसर मिलेगा। मैं आज घड़ी के साथ चलते हुए वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं, और अपने न्यास के लिए कि उन्होंने अवसर दिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। ओम शम।